चमेली और गेंदे के फूलों से सजे आलीशान बॉलरूम में सैकड़ों मेहमानों के आगमन पर मुंबई की सुनहरी धूप आसमान में छा गई। गलियारों में हंसी की गूंज थी, रंग बिरंगी साड़ियां हवा में नाच रही थीं और मसालों की खुशबू हवा में महक रही थी। लेकिन जब वह अपनी सबसे खूबसूरत नीली साड़ी पहने, हाथों में वह तोहफा लिए जिसके लिए उसने महीनों से पैसे जमा किए थे, मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसे बेरहमी से रोक दिया गया। सुरक्षा गार्ड ने उसकी आंखों में देखे बिना ही उसे सीधे कह दिया कि वह अंदर नहीं जा सकती। क्यों? आने वाले घंटों में जो वजह सामने आएगी वह कठोर से कठोर दिल को भी तोड़ देगी। उसका नाम मीरा था और उसकी कहानी 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब 12 साल की उम्र में उसने एक नवजात शिशु को गोद में लिया था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह उसका छोटा भाई अर्जुन था, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक ऐसा लड़का जिसकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी। उस पल, उस मासूम से चेहरे को देखते हुए मीरा ने एक मौन वादा किया जो जीवन भर गूंजता रहेगा। वह एक बहन से बढ़कर होगी। वह उसकी संरक्षक, उसकी रक्षक, उसकी दूसरी माँ होगी। जब उनके पिता की कार्यस्थल पर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिससे परिवार आर्थिक तंगी में डूब गया, तब मीरा केवल 15 वर्ष की थी। जहां उसकी उम्र की अन्य लड़कियां बॉलीवुड, डेटिंग और सुंदर कपड़ों के सपने देखती थीं, वहीं मीरा सुबह 4 बजे उठकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती, स्कूल जाती और रात में तब तक कपड़े सिलती जब तक उसके हाथ खून से लथपथ न हो जाए। वह कमाए हुए हर एक पैसे को अर्जुन के लिए सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए बचाकर रखती थी। किताबें, यूनिफॉर्म, निजी स्कूल की फीस, अंग्रेजी की कक्षाएं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सपनों को त्याग दिया। जब उसे दिल्ली के विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली, एक ऐसा अवसर जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता था, तो मीरा ने अपनी माँ के सामने उस पत्र को फाड़ दिया और उन्हें बताया कि उसकी जगह वहीं है अपने परिवार की देखभाल करने की। उसने अपने दोस्तों को शादी करते, बच्चे पैदा करते और अपना परिवार बसाते देखा, जबकि वह अविवाहित रही। अपने जीवन का हर पल समर्पित कर दिया ताकि अर्जुन को वह भविष्य मिल सके जिसका उसने खुद त्याग किया था। अर्जुन बड़ा होकर प्रतिभाशाली, करिश्माई और जीवन से भरपूर हुआ। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी की और एक खूबसूरत घर खरीदा। और मीरा उसकी हर उपलब्धि पर मौजूद थी, तालियां बजा रही थी, गर्व से रो रही थी और अपनी खुशी बांटने वाली पहली व्यक्ति थी। जब उसने बताया कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है, एक पारंपरिक परिवार की युवती काव्या, तो मीरा ने सबसे पहले उसे गले लगाया और कहा कि वह खुश है कि उसे कोई खास मिल गया है। लेकिन एक बात थी जो अर्जुन अपनी समर्पित बहन के बारे में नहीं जानता था, जिसे मीरा ने इतने सालों तक एक पवित्र रहस्य की तरह छुपा कर रखा था। जब वह 22 साल की थी, इतने त्याग और अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात राज नाम के एक दयालु व्यक्ति से हुई। वह एक विधुर था, एक छोटी बेटी का पिता था और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक था। 6 महीने तक वे छुप छुप कर मिलते रहे, शहर के बगीचों में घूमते रहे और अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते रहे। मीरा अपने जीवन में पहली और आखिरी बार एक दूसरे के प्यार में पड़ गई। राज ने मानसून की एक बरसाती दोपहर में मीरा को प्रपोज किया और वादा किया कि वह उसकी पूरी देखभाल करेगा और अपनी बेटी के साथ मिलकर एक खूबसूरत परिवार बसाएगा। मीरा ने खुशी के आंसू बहाते हुए हाँ कह दिया और जिंदगी में पहली बार कल्पना की कि कोई उसकी देखभाल करे, उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हों। लेकिन जब उसने अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक थी। उसकी माँ चीखी चिल्लाई, रोई, मीरा से कहा कि वह स्वार्थी हो रही है, कि वह एक विधुर और बाल बच्चों वाले के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, कि अर्जुन अब भी पढ़ाई कर रहा है, कि उसे उसकी ज़रूरत है, कि एक ऐसे आदमी से शादी करना जो पहले से शादीशुदा हो परिवार के लिए कलंक होगा। अपने जीवन के प्यार और उस भाई के बीच जिसे उसने बेटे की तरह पाला था, मीरा ने सबसे दर्दनाक चुनाव किया जो एक औरत कर सकती है। उसने त्याग का चुनाव किया। उसने बिना कोई पूरी वजह बताए राज से नाता तोड़ लिया, उसे गिड़गिड़ाते, रोते और इंतजार करने का वादा करते देखा। लेकिन मीरा जानती थी कि अगर उसने एक बार भी हार मान ली तो उसके पास वापस जाने की हिम्मत नहीं बचेगी। 6 महीने बाद राज अपनी बेटी और टूटे दिल को लेकर शहर से बाहर चला गया। मीरा ने फिर कभी उससे कोई खबर नहीं सुनी, लेकिन वह उस अनछुए प्यार को एक खामोश जख्म की तरह समेटे हुए थी जो खासकर तन्हा रातों में दर्द करता था। साल बीतते गए और मीरा ने उस दुहक को
अपने भाई के प्रति और भी ज्यादा समर्पण में बदल दिया। जब अर्जुन ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की तो उसने एक पार्टी रखी जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। जब उसे पहली नौकरी मिली तो उसने उसके लिए एक महंगा सूट खरीदा। उसे पता था कि उसे जरूर पसंद आएगा। जब वह अपने घर में रहने लगा तो मीरा ने हफ्तों तक हर कमरे को प्यार से सजाया। और जब उसने काव्या से अपनी सगाई की घोषणा की तो मीरा ने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि शादी की पार्टी का कुछ हिस्सा अपनी सालों की जमा पूंजी से देने पर भी जोर दिया। काव्या का परिवार पारंपरिक और रूढ़िवादी था, जो अपने क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित था। दुल्हन की मां सुषमा नाम की एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला मीरा को पहली मुलाकात से ही शक की नजर से देखती थी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिलाओं पर सूक्ष्म टिप्पणियां की और उसकी पवित्रता और चरित्र पर कटाक्ष किया। मीरा ने शुरू में तो इन टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और इसे अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित एक मां की स्वाभाविक घबराहट समझा। लेकिन जैसे जैसे शादी की तैयारियों के महीने बीतते गए, ताने और भी सीधे और भी क्रूर होते गए। सुषमा ने परिवार में मीरा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसकी नैतिकता पर सवाल उठाने लगी और कहने लगी कि एक 37 साल की अविवाहित महिला को जरूर कोई समस्या या शर्मनाक राज होगा। सुषमा को उम्मीद नहीं थी कि एक आपसी जान पहचान के जरिए उन्हें मीरा और राज के बीच बरसों पहले के रिश्ते की कहानी पता चलेगी। यह जानकारी उनके लिए किसी बम की तरह थी। मीरा का एक विधुर के साथ रिश्ता था जो रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया था, और सुषमा के रूढ़िवादी मन में यह इस बात का सबूत था कि वह अपनी बेटी की पवित्र शादी में शामिल होने के लिए पर्याप्त पवित्र नहीं थी। शादी से 2 हफ्ते पहले सुषमा अर्जुन की मां के पास पहुंची और अपनी खोजों को ऐसे पेश किया जैसे वे कोई जघन्य अपराध हों। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐसी महिला को पारंपरिक समारोहों में शामिल नहीं होने देंगे जिसका अतीत संदिग्ध हो। मीरा की उपस्थिति जोड़े के लिए दुर्भाग्य ला सकती है और उनके लिए बेहतर होगा कि वे समारोह के दौरान घर पर ही रहें। अर्जुन की मां, जो वर्षों से विधवा होने के कारण कमजोर हो चुकी थीं और आर्थिक रूप से अपने बेटे पर निर्भर थीं, अपनी बहू के परिवार से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। अर्जुन को कुछ भी पता नहीं था। वह अंतिम तैयारियों, काम और शादी से पहले की रस्मों में डूबा हुआ था। उसकी मां और सुषमा ने इस बात को गुप्त रखने की साजिश रची और मीरा को समारोह स्थल में न आने देने का फैसला किया। जब मीरा ने रिसेप्शन की अंतिम जानकारी के बारे में पूछा तो उसे टाल मटोल भरे जवाब मिले। जब उसने अंतिम तैयारियों में मदद करने की पेशकश की तो उसे अस्पष्ट बहाने बनाकर टाल दिया गया। शादी की सुबह मीरा सूर्योदय से पहले ही उठ गई, जैसा कि वह अर्जुन के जीवन के हर अहम दिन पर करती थी। उसने गुलाब जल से स्नान किया, अपनी सबसे खूबसूरत नीली साड़ी पहनी, वही जो उसने अर्जुन के ग्रेजुएशन समारोह में पहनी थी, अपने भाई की खुशी के लिए विशेष प्रार्थना की और अपने चुने हुए उपहार को ध्यान से लपेटा। उनकी दादी के पुराने गहनों का एक सेट जिसे उसने सालों से सहेज कर रखा था, अर्जुन की शादी के दिन का इंतजार करते हुए वह खुशी और गर्व से भरी हुई बॉलरूम में पहुंची। दरवाजों से उसे भव्य सजावट, सजे धजे मेहमान, सुनहरी रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जिन्होंने कमरे को मानो किसी महल में बदल दिया था। वह दूल्हे के रूप में सजे अर्जुन को देखने, काव्या को गले लगाने और उसे बहन की तरह औपचारिक रूप से स्वागत करने, नाचने और उस लड़के के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल का जश्न मनाने के लिए उत्सुक थी जिसे उसने पाला था। लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंची, सुरक्षा गार्ड ने उसे सख्ती से रोक दिया। उसने कहा कि उसे साफ आदेश है कि उसे अंदर न आने दिया जाए क्योंकि उसका नाम स्वीकृत मेहमानों की सूची में नहीं है। मीरा हंस पड़ी, यह सोचकर कि कोई गलती हो गई है। उसने बताया कि वह दूल्हे की बहन है और उसे वह निमंत्रण पत्र दिखाया जिसमें उसने मदद की थी। सुरक्षा गार्ड, जो स्पष्ट रूप से असहज था, ने दोहराया कि उसे अंदर न आने देने का आदेश है। तभी सुषमा प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई, अपनी सुनहरे कढ़ाई वाली लाल साड़ी में सजी हुई। उनके चेहरे पर भाव ठंडे और तीखे थे। उन्होंने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और इतनी ऊंची आवाज में कहा कि बाकी मेहमान सुन सकें कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाली महिलाओं का पवित्र समारोहों में स्वागत नहीं है। उनकी उपस्थिति अनुष्ठान की पवित्रता को दूषित कर सकती है और उनके लिए बेहतर होगा कि वे घर जाकर बाद में तस्वीरें देखें। मीरा की दुनिया उस पल में ढह गई। सार्वजनिक अपमान से नहीं, क्रूर अन्याय से नहीं,
बल्कि इस अचानक एहसास से कि उसके दशकों के त्याग, उसके निस्वार्थ प्रेम, उसके पूर्ण समर्पण को 15 साल पहले एक मानवीय कमजोरी के क्षण में बदल दिया गया था। उनकी नज़र में वह स्त्री नहीं थी जिसने अपने भाई के लिए अपनी जान दे दी थी, बल्कि वह बस इतनी अपवित्र थी कि उसकी खुशी देख भी नहीं सकती थी। दूसरे मेहमान इकट्ठा होने लगे, फुसफुसाते हुए, अटकलें लगाते हुए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने एक भी आंसू नहीं बहाए। वह भीख नहीं मांगेगी, वह खुद को सही नहीं ठहराएगी, वह इन लोगों को खुद को टूटा हुआ देखकर संतुष्टि नहीं देगी। दशकों के मौन संघर्ष से सीखी हुई गरिमा के साथ उसने बस सिर हिलाया, उपहार एक आयोजक को दिया और चली गई। लेकिन पूरी तरह से जाने से पहले मीरा ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी जेब से कलम और कागज निकाला और वहीं हॉल की दीवार से टिककर एक खत लिखा। गुस्से या नाराजगी का नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार का खत, एक बहन की तरफ से उस भाई के लिए जो उसके वजूद का सबब था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन, आज तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है और किसी भी बहन को खुश करने के लिए यह काफी होना चाहिए। मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें आज दे सकती थी। मेरा प्यार, मेरा गर्व, मेरा आशीर्वाद। तुम एक ऐसे अद्भुत इंसान बन गए हो जिसके बारे में मुझे हमेशा से पता था कि तुम बनोगे। तुमने एक खूबसूरत परिवार बनाया है, अपने सपने पूरे किए हैं और अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक नया अध्याय शुरू कर रहे हो जो तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना मैं हमेशा से करती आई हूँ। अगर कोई कभी कहे कि मैं इस समय तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, तो याद करो वो सारे पल जब मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। याद करो वो देर रात तक जब तुम बीमार थे, वो आंसू जो मैंने पोंछे थे जब तुम रोई थीं, वो सपने जो मैंने गले लगाए थे जब तुम्हें खुद पर शक हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में कई फैसले लिए हैं, कुछ सही, कुछ गलत, सब प्यार के लिए, और उनमें से सबसे बड़ा फैसला था किसी भी चीज से पहले तुम्हारी बहन बनना। आज तुम्हारी शादी हो रही है और मैं खुश हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, कोई अफसोस मत करो, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। बस खुश रहो मेरे बेटे, बस खुश रहो मेरे सारे प्यार के साथ, हमेशा। मीरा। उसने खत को सावधानी से मोड़ा, एक वेटर से उसे अर्जुन को देने को कहा और चला गया। सूरज ढलते हुए वह मुंबई की सड़कों पर टहलता रहा। दूर से उस पार्टी की आवाजें सुनता रहा जो उसकी भी होनी चाहिए थी। उसके सीने में एक ऐसा दर्द था जो तबाह करने वाला भी था और अजीब तरह से आजादी देने वाला भी। हॉल के अंदर समारोह अपने पारंपरिक तरीके से चल रहा था। अर्जुन दमक रहा था। काव्या अपने कढ़ाईदार लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी और परिवार पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ जश्न मना रहा था। लेकिन दूल्हे को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। मीरा कहाँ थी? वह पूरे समारोह के दौरान उसे देखता रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह आगे की पंक्ति में बैठेगी, जैसा कि वह हमेशा उसके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में होती थी। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उसे गोलमोल जवाब मिले। जब उसने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने तुरंत बात बदल दी। जब एक वेटर चिट्ठी लेकर उसके पास पहुंचा, तभी सच्चाई सामने आई। अर्जुन अपनी बहन की बातें बार बार पढ़ता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर हुआ क्या था। इस एहसास ने उसे मानो गहरा धक्का पहुंचाया। उसकी बहन, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त उसकी माँ बनी थी, जिसने उसके लिए अपने सपने त्याग दिए थे ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके, उसे उसकी शादी में आने से रोक दिया गया था और उस पल तक उसे उसकी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ था। अर्जुन ने पवित्र मंत्रोच्चार के बीच में ही समारोह को रोक दिया। वह फूलों से सजी वेदी से उठा, अभी भी दूल्हे के वस्त्र पहने हुए, माथे पर अभी भी पारंपरिक चिन्ह लगे हुए, और अपनी माँ और सास के पास गया। उसने ऊंची आवाज में, ताकि सभी 300 मेहमान सुन सकें, पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहरा कर देने वाला था। सुषमा ने परंपराओं, पवित्रता और दुर्भाग्य की बातें करते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकलते गए वे और भी खोखले, क्रूर और बेतुके लगने लगे। उसने एक ऐसी औरत के बारे में कैसे राय कायम की जिसे वह जानती ही नहीं थी। उसने यह तय करने की हिम्मत कैसे की कि कौन उसके अपने भाई की खुशी देख सकता है और कौन नहीं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। न सिर्फ उस दिन जो हुआ था उसे समझ रहा था, बल्कि अपने पूरे जीवन पर एक नए नजरिए से पुनर्विचार भी कर रहा था।
उसे याद आया कि मीरा सुबह जल्दी उठकर उसका स्कूल लंच पैक करती थी। मीरा उसके ग्रेजुएशन पर खुशी से रोती थी। मीरा उसकी अंग्रेजी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रात भर काम करती थी। उसे याद आया कि मीरा ने जिंदगी में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं देखा था, कभी यह सवाल नहीं किया था कि वह अकेली क्यों रही, बस उसके त्याग को स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर लिया था। फिर सभी मेहमानों के सामने अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने पारंपरिक दूल्हे के कपड़े उतार दिए, काव्या से माफी मांगी और कहा कि वह उस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता जिसकी शुरुआत उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दरकिनार करके हुई थी। उसने कहा कि पति होने से पहले, बेटा होने से पहले वह मीरा का भाई था और यह एक ऐसा कर्ज है जिसे वह कभी नहीं चुका पाएगा। वह दूल्हे के वेश में ही हॉल से बाहर निकला और अपनी बहन को ढूंढने के लिए गलियों में दौड़ा। उसने उसे पास ही एक छोटे से मंदिर में बैठे पाया। रो नहीं रही थी, बस तारों भरे आसमान को निहार रही थी, एक ऐसे शांत भाव से जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने उसे आते देखा तो उसने कोई आश्चर्य नहीं जताया, बस उस मातृत्व भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई जो उसे बचपन से थी। अर्जुन अपनी बहन के आगे घुटनों के बल झुक गया और उन सभी मौकों के लिए माफी मांगी जब उसने बिना किसी सवाल के उसके त्याग को स्वीकार कर लिया था, किसी को भी उसके बारे में राय बनाने की इजाजत दे दी थी। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में उसकी अनुपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया था। उसने कहा कि उसके बिना शादी नहीं होगी, अगर मीरा वहां न हो तो पूरी खुशी नहीं होगी। मीरा ने अपने भाई के चेहरे को प्यार से छुआ और उससे कहा कि उसे किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसने प्यार से ये फैसले लिए हैं और उसे खुश देखना ही उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है। लेकिन अर्जुन ने जिद की, वह हॉल में तभी लौटेगा जब वह उसके साथ आएगी, तभी जब वह उस सम्मान का स्थान लेगी जो हमेशा उसका होना चाहिए था। जब दोनों पार्टी में वापस लौटे तो हॉल में अभी भी मेहमान मौजूद थे, हालांकि कई लोग हंगामे के कारण जा चुके थे। काव्या इंतजार कर रही थी, वह भी बिना दुल्हन के सिंगार के, आंखों में आंसू लिए। वह मीरा के पास गई, अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी और कहा कि वह बचपन से ही परिवार के महत्व के बारे में सुनती आई थी, लेकिन अब उसे इसका असली मतलब समझ आया है। समारोह फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार मीरा अर्जुन की माँ के बगल में बैठी थी और उस सम्मानजनक स्थान पर बैठी थीं जो हमेशा से उनका होना चाहिए था। जब दूल्हा दुल्हन ने पारंपरिक मालाएं बदलीं तो मीरा ने ही उनके मिलन को आशीर्वाद दिया। जब वे पवित्र अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे तो अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ मीरा का हाथ भी थाम रखा था। सुषमा अपने किए पर शर्मिंदा होकर देर रात मीरा के पास गई और माफी मांगी। उसने कहा कि उसने बिना समझे ही कोई फैसला सुना दिया था। उसने प्राचीन पूर्वाग्रहों को मानवता पर हावी होने दिया था। मीरा ने अपनी हमेशा से रही उदारता के साथ बस इतना कहा कि गलतियां तो हर कोई करता है और जरूरी बात उनसे सीखना है। लेकिन असली बदलाव आने वाले महीनों में हुआ। अर्जुन ने जिंदगी में पहली बार मीरा की वैसे ही देखभाल करनी शुरू की जैसे वह हमेशा से उसकी करती आई थी। उसने मीरा पर जोर दिया कि वह उसके पास वाले घर में रहने आए, उसके लिए एक बैंक खाता खोला और दशकों के त्याग का बदला चुकाना शुरू किया। सबसे जरूरी बात, उसने मीरा के उन सपनों के बारे में पूछना शुरू किया जो उसने छोड़ दिए थे, उन मौकों के बारे में जो उसने गंवा दिए थे और बाकी जिंदगी में वह क्या करना चाहती थी। इस तरह मीरा 38 साल की उम्र में स्कूल लौट आई। अर्जुन ने उसके उस विश्वविद्यालय के कोर्स का खर्च उठाया जिसे उसने दशकों पहले छोड़ दिया था। इस तरह उसने एक छोटा सा सिलाई का व्यवसाय शुरू किया और अपना खुद का स्टूडियो खोलने का अपना पुराना सपना पूरा किया। इस तरह उसने अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत की, न सिर्फ एक समर्पित बहन के रूप में बल्कि अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं वाली एक महिला के रूप में। और दिसंबर की एक दोपहर, शादी के लगभग 1 साल बाद, जब मीरा अपनी दुकान में कपड़े सजा रही थी, तभी एक अप्रत्याशित मेहमान उसके पास आया। वह राज था, वही आदमी जिसे उसने 15 साल पहले प्यार किया था। अब उसकी कनपटियों पर सफेद बाल और आंखों के आसपास मुस्कान की लकीरें थीं। उसने अपने परिचितों से उनकी शादी की कहानी सुनी थी कि कैसे मीरा को सार्वजनिक रूप से हमेशा से एक मजबूत महिला के रूप में पहचाना जाता रहा था। राज ने कहा कि वह उसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं करता था। उसने दोबारा शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल पहले ही विधुर हो गया था। उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। उसने बताया कि वह काम करने के लिए मुंबई लौट आया था और यह जानते हुए कि वह ठीक है और अपनी जिंदगी संवार रही है, वह बस बात करने का मौका चाहता था, पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहता था।
शायद उस दोस्ती को फिर से जगाना चाहता था जो समय से पहले ही टूट गई थी। इस बार मीरा को प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं थी। इस पुनर्मिलन की खबर सुनकर अर्जुन सबसे पहले अपनी बहन को खुशियों को एक और मौका देने के लिए प्रोत्साहित करने वाला था। उसने उससे कहा कि उसने दशकों दूसरों के सपनों को संजोने में बिताए हैं और अब अपने सपने बनाने का समय आ गया है। मीरा की कहानी मुंबई की सीमाओं से परे भी फैल गई। एक ऐसी संस्कृति में जहां स्त्री के त्याग को अक्सर सर्वोच्च गुण माना जाता है, जहां महिलाओं को छोटी उम्र से ही अपने परिवार की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखना सिखाया जाता है। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि खुद का त्याग किए बिना भी अपने परिवार से प्रेम किया जा सकता है। बिना अदृश्य हुए भी समर्पित होना संभव है। प्रेम के लिए खुद का बलिदान देना संभव है, लेकिन इन बलिदानों को पहचाना, महत्व दिया और उनका प्रतिदान किया जाना चाहिए। महीनों बाद जब काव्या अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हुई तो उसने मीरा से ही सलाह ली। जब बच्चा पैदा हुआ तो मीरा की गोद में ही उसने अस्पताल के बाहर पहली बार झपकी ली, और जब नाम रखने की बारी आई तो माता पिता ने उस महिला का सम्मान करने का फैसला किया जिसने उन्हें पारिवारिक प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया था। बच्चे का नाम मीर रखा गया, जो उसकी मौसी के नाम का एक मर्दाना रूप था और जो ताकत, गरिमा और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल बन गया था। और जब वह कहानियों को समझने लायक बड़ा हुआ तो मीरा ने ही उसे न केवल परिवार की बल्कि खुद की भी देखभाल करने के महत्व के बारे में सिखाया कि कैसे सच्चे प्यार के लिए आपको गायब होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन लोगों के साथ चमकने की जरूरत होती है जिन्हें आप प्यार करते हैं। क्योंकि अंततः एक ऐसी संस्कृति में जहां प्राचीन परंपराएं कभी कभी व्यक्तिगत मानवता को भुला देती हैं, जहां सामूहिकता व्यक्तिगत का दम घोंट सकती है, मीरा की कहानी ने साबित कर दिया कि अपने सपनों को दफनाए बिना अपनी जड़ों का सम्मान करना संभव है, कि एक समर्पित बेटी, बहन, मौसी बनना संभव है बिना अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपनी खुशी के अधिकार वाली स्त्री बने रहना बंद किए। और इसलिए मुंबई की एक तपती दोपहर में जब मीरा राज के साथ हाथों में हाथ डाले उन्हीं बगीचों से गुजर रही थी जहां वे दशकों पहले मिले थे, तो वह मुस्कुराई, उस भयानक दिन को याद करते हुए जब उसे अपने ही भाई की शादी में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि उसके दर्द को उजागर होने, उसके समर्पण पर सवाल उठाए जाने, उसकी गरिमा की परीक्षा लेने के बाद सभी को, जिसमें वह खुद भी शामिल थी, आखिरकार यह समझ में आया कि एक महिला सब कुछ हो सकती है। बहन, माँ, देखभाल करने वाली, सपने देखने वाली, प्रेमिका, और इनमें से किसी भी भूमिका को दूसरों पर हावी नहीं होना चाहिए। उनकी कहानी महिलाओं के संवाद मंडलों में, माताओं के व्हाट्सएप ग्रुपों में, परंपरा बनाम आधुनिकता की चर्चाओं में एक किंवदंती बन गई, क्योंकि इसने साबित किया कि कभी कभी किसी विवाह को तोड़ने, पवित्र परंपराओं पर सवाल उठाने, मानवीय प्रेम को प्राचीन पूर्वाग्रहों से ऊपर रखने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, ताकि हम याद रख सकें कि वास्तव में क्या मायने रखता है, कि परिवार का मतलब एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे को शामिल करना, एक दूसरे का जश्न मनाना है। और जब हम इसे भूल जाते हैं, जब हम क्रूर निर्णयों को परंपरा का रूप धारण करने देते हैं, तो हम उसी चीज के साथ विश्वासघात करते हैं जिसकी रक्षा करने का दावा हम करते हैं। प्रेम, एकता, एक परिवार होने की पवित्र कला।